बस उनका प्रेम चुंबक है। भगवान के प्रेम की चुंबक के भीतर क्षेत्र में, बाउंड्री में रहिए, जिससे प्रभु खींच ले जाए आपको। मन से डूबे रहिए प्रियतम में, और तन से डूबे रहिए अपने कर्तव्य पालन में, संसार में। प्यारे जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा है ही नहीं। अब आगे पीछे के प्रारब्ध आएंगे, आते रहेंगे, सिर झुका के उनको भोगते चलिए। यदि संसार में कहीं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में आपकी आसक्ति मोह ममता नहीं है, तो संसार का कोई भी लाभ हानि संयोग वियोग आपको सुख दुख नहीं दे सकता। नौकर की तरह बस छुट्टी। पड़ोस में रहते हैं, मकान में किराएदार रहते हैं, तो पड़ोसी के घर कोई दुर्घटना घटती है तो मात्र व्यवहार के लिए वहां जाते हैं, आंसू भी गिराते हैं, नाक फेंकने भी पटक देते हैं। लेकिन भीतर से जो दुख उसको हो रहा है, जिसका कोई दुर्घटना घटी है, वो आसक्ति के कारण दुख हो रहा है, राग मोह ममता के कारण दुख हो रहा है। और आप पड़ोसी हैं, आपके चित्त में उसके प्रति राग मोह ममता आसक्ति नहीं है, इसके लिए भीतर से आपको कष्ट नहीं है, ये सच्चाई है। भीतर से आपको दुख नहीं है, ऊपर से केवल आप नाटक कर रहे हैं दिखाने का कि भाई हम भी तेरे दुख से दुखी हैं। बस यही सबके साथ करना है। मोह ममता राग आसक्ति केवल भगवान के प्रति, सद्गुरु के प्रति, और संसार में केवल व्यवहार। आप जीते जी मुक्त हो गए, नैया पार हो गई, बचा कुछ नहीं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो बस आपको करना क्या है? यही करना है कि जहाँ खड़े हो ईमानदारी से वहाँ के कर्तव्य पालन करते रहिए। और जो जीवात्माएं माता पिता पति पत्नी या संतान रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसियों के रूप में आपके संपर्क में आए हैं, उन सब के साथ प्रेम का व्यवहार करते रहिए। उनको दिखाइए मत कि हम बैरागी हैं, हम त्यागी हैं या तुमसे घृणा करते हैं, नहीं। सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करते रहिए, अपने काम काज समय पर पूरे करते रहिए। संसार को यही चाहिए, इतने में ही संसार का कोर्स पूरा हो जाता है। अब बाकी आपको हृदय से क्या करना है? आपकी वाणी खाली है, आप नाम कर सकते हैं, निरंतर प्रभु के गुणानुवाद गा सकते हैं। मन आपका खाली, आप प्रियतम के चिंतन में लगा सकते हैं। हृदय आपका खाली, प्रियतम से प्रेम कर सकते हैं। बुद्धि आपकी खाली, रात दिन अच्छी तरह से अपने कर्मों का लेखा जोखा निरीक्षण करते हुए अपने को भगवान की ओर दौड़ा सकते हैं। ये बात है बहुत अच्छी पते की। ये जीवन जीने की कला यदि आपके पास आ गई तो दुनिया को तो मरने के बाद मुक्ति मोक्ष मिलता होगा, लेकिन आपको तो जीते जी प्राप्त हो गया। आप जीते जी मोक्ष पा गए, आपकी मुक्ति हो गई, आपका कल्याण हो गया, संसार से आपकी छुट्टी हो गई। अब मृत्यु देवता से टाल मार के कह दो जब आओ तब आ जाओ, हम तैयार हैं। अब मृत्यु रानी के साथ फेरे डालने के लिए तैयार रहो, दूल्हा बन के आ जाओ महारानी, कभी भी आ जाओ दुल्हन बन के सज के, हम तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तैयार हैं। बलियंत समय जहां जावनो है, तहां जीवत ही किन जाइए जो। तो सीख लीजिए ये कला, और घर में रह के इसका अभ्यास होगा। बाहर अभ्यास नहीं कर पाएंगे आप,
इसीलिए घर गृहस्थी संसार को अपने को आप ट्रेनिंग सेंटर मान लीजिए, और घर में रह के ही इस चीज, तो चाहे घर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बाहर वाले हो, सभी की नजर से गिर जाएंगे, सभी आपके एक एक करके शत्रु बनते चले जाएंगे। इसीलिए सावधान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री